आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सीधे आपको इस वक्त एक्शन वाली तस्वीरों पर मैं लेकर के जाऊंगा। बुलडोजर का एक्शन उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ का एक्शन बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के ठिकानों पर कैसे गरज रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या से, मोहित खान सपा का नेता, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोपी, उसके विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी बड़ी मशीनें, जेसीबी मशीनें, पॉकलिन मशीनें वहां पर लाई गई हैं, 4-5 ऐसी मशीनें। दूसरी तस्वीर कन्नौज की आप देख रहे हैं। कन्नौज में भी समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। उसके करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर, ये देखिए अब अयोध्या में बुलडोजर का एक्शन शुरू। वहां विशाल मौजूद है, विशाल बोले। विशाल जुड़ेंगे हमारे साथ। मोहित खान के अरे भाई इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है इस वक्त। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा है, बैक साइड है, जहां से कार्रवाई की शुरुआत की गई है। शुरुआत है सौरभ, वो अयोध्या में हो गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है उसको आप देखिए कि जेसीबी के साथ साथ जो पोकलैंड मशीन है यानी कि बुलडोजर है, उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। और ये विजुअल्स हैं, ये लाइव विजुअल्स हैं, लाइव तस्वीरें हैं। यह अयोध्या के भदरसा इलाके से, जहां से आप देखिए कि इस समय जो पोकलैंड मशीन है उसको लाया गया था सिर्फ इसीलिए ताकि जल्द से जल्द इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया जाए, और उसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की है और पोकलैंड मशीन के जरिए जो पिछला हिस्सा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, करोड़ों रुपए की ये संपत्ति है, और इस करोड़ों रुपए की संपत्ति पर फिलहाल बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। क्योंकि अभी तक अधिकारी लगातार ये कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 3 से 4 ऐसी दुकानें थी सौरभ जो कि अंदर अभी भी ऑक्युपाइड थी, यानी कि उस पर ताला लगा हुआ था। अधिकारियों की मौजूदगी में फावड़े से उसके ताले को तोड़ा गया, और जैसे ही ये स्टैब्लिश हो गया कि पूरे कॉम्प्लेक्स को या तो खाली करा लिया गया है या तो गलत तरीके से जो ताले लगे थे उसको तोड़ दिया गया है, तो अब यहां पर आप देखिए कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है उसको तोड़ने की जो शुरुआत है वो यहां पर हो चुकी है। एक पोकलैंड मशीन तो उसको तोड़ ही रही है, साथ ही जो दूसरा बुलडोजर है वो भी अब नीचे उतरने की फिराक में है, क्योंकि पानी बरसा हुआ है, और पानी की वजह से थोड़ा एहतियात बरतते हुए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। एसडीएम सोहावल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माना जाए कब तक कार्रवाई हो जाएगी? अभी जब स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। अभी कार्रवाई स्टार्ट हुई है। एसडीएम सोहावल का कहना है कि कार्रवाई को जल्दी किया जाएगा, और जो भी बुलडोजर है सौरभ देखिए वो बैक साइड में ही लाए जा रहे हैं ताकि बैक साइड से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाए। और चूंकि बैक साइड से तोड़ना थोड़ा आसान होता है क्योंकि आगे अभी कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, थोड़े ट्रांसफार्मर भी बगल में रखे हुए हैं, जनसेट सेट जो होते हैं वो भी बगल में रखे हुए हैं। इसीलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है पुलिस के साथ मिलकर के, अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर, कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बैक साइड से पीछे से तोड़ा जाएगा। और ये देखिए पोकलैंड ने जो तोड़ने की शुरुआत की है सौरभ, ये दोबारा फिर से एक्शन शुरू हो गया है, और ये बुलडोजर की जो कैप्स है उनसे बाकायदा तोड़ा जा रहा है इस पूरे पोकलैंड मशीन के जरिए इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, जो कि काला साम्राज्य है। मुख्य आरोपी भदरसा कांड के मोहित खान, उसका अवैध कॉम्प्लेक्स जो कि पूरी तरीके से सरकारी जमीन यानी कि नजूल की जमीन पर बनाया गया था, और इस पर नजूल जमीन के जरिए बाकायदा न सिर्फ कब्जा किया गया था बल्कि चक रोड की जो जमीन होती है जिसको सरकारी जमीन माना जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वहां पर फिलहाल आप देखिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। और पोकलैंड के जरिए जो एक्शन शुरू हुआ है उसको बुलडोजर के लिए भी रास्ता बनाया जा रहा है ताकि बुलडोजर यहां पर पहुंचे, और उसके बाद जो कार्रवाई पोकलैंड कर रही है उसको पोकलैंड की माफ कीजिएगा बुलडोजर की मदद से और तेज किया जाए। ये देखिए बार बार पोकलैंड मशीन जो है वो अपनी पोजीशन इसीलिए बदल रही है ताकि वो बड़े बड़े सुराख जो होते हैं वो यहां पर कर दे, और इस सुराख को करने के बाद बुलडोजर अपनी जो कार्रवाई है उसको आसानी से अंजाम तक पहुंचा सके। तस्वीरों में आप देखिए सौरभ कि इस समय जो एसडीएम सोहावल हैं, अशोक सैनी, वो इस समय बाकायदा पोकलैंड मशीन की तरफ गए हैं। एक अधिकारी को उन्होंने भेजा है, और वो अधिकारी अब पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है, ताकि न सिर्फ सुरक्षित वातावरण में इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को किया जा सके, बल्कि अगल बगल जो मकान हैं, अगल बगल जो लोग मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, मीडिया के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बड़ा जमावड़ा है यहाँ पे, किसी को चोट भी ना लगे, और ये पूरी कार्रवाई
आसानी से अंजाम भी दे दी जाए। तो सौरभ, ये कहा जा सकता है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में हम मान सकते हैं कि ये पूरी जो कार्रवाई है ये मुकम्मल कर ली जाएगी, क्योंकि पोकलैंड ने अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है। और जैसे ही ये पूरा रास्ता बन जाएगा, इस पूरे रास्ते के जरिए बाकायदा यहाँ पर बुलडोजर भी उतरेंगे इसी पानी वाली जगह पर, क्योंकि पानी वाली जगह में किसी भी बुलडोजर के लिए उतरना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस ऑपरेशन की शुरुआत में पहले तो लगाया गया है पोकलैंड मशीन को। और ये देखिए सौरभ, पोकलैंड मशीन एक बार फिर से आगे बढ़ रही है अपने टारगेट की तरफ, यानी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ। और इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और जो कहा था योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि आरोपी कोई भी हो, कार्रवाई बिल्कुल होगी, जबरदस्त होगी। और वही जबरदस्त कार्रवाई का नमूना हमको अयोध्या के भदरसा इलाके में एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करके मोहित खान ने जो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई थी, उस पर बाकायदा कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा था, उन सारी एक्टिविटीज को अब खत्म करते हुए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो न सिर्फ यहाँ पर चल रही है सौरभ, बल्कि आगे का जो हिस्सा है अगर आप उसको देखेंगे तो बुलडोजर साइड से भी आ गया है और साइड के जरिए भी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोद करके पूरी तरीके से जमींदोज करने का काम शुरू हो गया है। यानी कि 4 तरफ से, एक तरफ से ये सीधा विजुअल है, साइड तरफ से 2 विजुअल्स है बुलडोजर के, और फ्रंट की तरफ से अगर बात किया जाए तो वहां से भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। और ये कार्रवाई कुछ इस तरीके से की जा रही है सौरभ कि भविष्य में किसी भी आरोपी के लिए ये जो कार्रवाई है वो नजीर बने, और कोई भी किसी नाबालिग बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी औरत के साथ इस तरीके का गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे कि वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, कन्नौज में या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में रहता है, अगर वो इस तरीके का गलत काम करेगा तो बाबा का बुलडोजर उस तक जरूर पहुंचेगा। और यही वजह है कि अभी आप देखिए कि भदरसा कांड के मुख्य आरोपी मोहित खान की प्रॉपर्टी पर किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, किस तरीके से जेसीबी और पोकलैंड की मशीन से मदद से इस अवैध कॉम्प्लेक्स को, अवैध जो पूरा साम्राज्य था मोहित खान को, उसको जमींदोज करने का जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा दाहिने हिस्से को भी दिखाएं कि किस तरीके से बुलडोजर वहां पर हो गए हैं। हालांकि एक्शन सौरभ अभी सामने की तरफ ही है, फ्रंट की साइड में ही है, इसलिए पोकलैंड इस समय जो पूरी यहाँ पर एक बड़ा होल तैयार कर रहा है, इसी बेस के आधार पर बुलडोजर आगे की कार्रवाई करेगा। और ताश के पत्तों की तरह, ये देखिए जो काला साम्राज्य होता है सौरभ, वो ताश के पत्तों की तरह किस तरीके से भरभरा के गिरता है उस आत्मविश्वास के आगे जो सरकार दिखाती है। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कहा है क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस की कार्रवाई होगी, और इसीलिए बड़े बड़े होल कर रहा है पोकलैंड मशीन, ताकि बुलडोजर जब यहाँ पर कार्रवाई करे तो उसको कार्रवाई करने में बिल्कुल आसानी हो, बिल्कुल दिक्कत ना हो। इसलिए आप देखिए कि कैसे बड़े बड़े ये होल्स बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पोकलैंड मशीन से ये कार्रवाई की जा रही है। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1.5 से 2 घंटे में, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर है, अयोध्या विकास प्राधिकरण यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो पीएसी की टीम है उनको भी बुला लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था न खराब होने पाए। और ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1.5 से 2 घंटे में इस कार्रवाई को पूरी तरीके से मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि बाबा का बुलडोजर यहाँ पूरी तरीके से गरज रहा है, एक पोकलैंड मशीन और 3 बुलडोजर के तौर पर। सौरभ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए ऐसा लग रहा है कोई प्लान है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। टेक्निकल काम है वैसे तो कोई भवन गिराना, और ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो जैसा विशाल आपको बता रहे थे, इस मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से से कार्रवाई शुरू हुई है, और अभी जो मशीन दिख रही है वो इसमें बड़े बड़े सुराख जो हैं वो कर रही है इस दीवार के अंदर, और इसके बाद शायद फिर कोई दूसरी मशीन यहाँ पर लाई जाएगी और इसके पीछे के हिस्से से कार्रवाई शुरू की। अब देखिए ज़रा, बिल्कुल गाँव की ज़मीन है, और यहाँ पीछे से जहाँ ये मशीन गई है सारा तालाब है, पानी है वहाँ पर, और यही आरोप भी है। तालाब की जमीन घेर कर इस आदमी ने इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लिया था, अवैध निर्माण था, ढाया जा रहा है। सारी कार्रवाई कैमरे के ऊपर होती हुई आप देख रहे हैं। 20 से ज्यादा दुकानें थी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इस मोहित खान ने बनाया था, सबको खाली करा लिया गया है। कुछ एक दुकानें जिन पर ताले लगे हुए थे उनको वो ताले तोड़ करके चेक किया गया कि अंदर कोई अगर सामान है तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। और जब ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाली हो गया उसके बाद आप देखिए कितनी तेजी से ये कार्रवाई ये बुलडोजर कर रहा है। और हर अपराधी के लिए ये एक सबक है, एक नजीर है कि आप यूपी में अपराध अगर करेंगे तो उसकी सजा इंस्टेंट मिलेगी। ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा इस दीवार का भी घिरा है।
होगी इस मासूम के जहन में जब उसके साथ इस तरह से हैवानी होती है। ये बिल्डिंग भी आज इस बात को लेकर ये भी खतरा रहता है ऐसी कार्रवाई में, कहीं कोई बाहर आसपास जो लोग हैं उनको कोई चोट ना लग जाए, इसलिए चारों तरफ से लोगों को जब दूर किया गया उसके बाद ये मशीन अपने काम पर उतरी। हमारा कैमरा भी थोड़ी दूरी पर है। अपराधियों के मंसूबों को ढेर किया जा रहा है। ये लगातार तस्वीरें इस बात की गवाह बन रही हैं। किस तरह इतना प्रभावशाली आदमी था ये समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान, एक बेकरी चलाता था, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसने बना लिया था, इसके घर के अंदर पुलिस थाना बना हुआ था, सोचो। लेकिन इसके घर वाले आज और इसने अपने उस रसूख का इस्तेमाल भी किया शुरुआत में, तो बच्ची और बच्ची की माँ, बच्ची जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था इसकी बेकरी के अंदर, जब वो शिकायत करने के लिए पहुंची तो पहले तो पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की, लेकिन बाद में जब दबाव बना तो पुलिस को भी होश आया, मामले का संज्ञान सीधे मुख्यमंत्री ने लिया। बच्ची की माँ और बच्ची और उसकी माँ को लखनऊ बुलाकर के मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात भी की थी। किस तरह से अपराधियों के लिए बाबा का बुलडोजर जब गरजता है कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ता। और अंदर की एक स्लैब लग रहा है, लैंटर शायद, वो बिल्कुल लटक गया है। देखिए थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर। और अब उसी लैंटर को और ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है मशीन। बड़ा सा लेंटर नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ग्राउंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का है और सेकंड फ्लोर का है। इस समय जो आपको लेंटर नजर आ रहा है ये ग्राउंड फ्लोर का लेंटर नजर आया है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का जो बेसमेंट का इलाका होता है वो अब पूरी तरीके से टूट गया है। और देखिए चूंकि सुरक्षा को भी यहाँ पर देखना है, इसलिए जो एसडीएम सोहावल है वो यहाँ पर सुरक्षा के जो मानक है उन सारे मानकों का भी पालन करवा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से पोकलैंड मशीन जिस पूरे कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर रही है। इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगल बगल भी बिल्डिंगें हैं सौरभ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोकलैंड मशीन के ड्राइवर हैं साथ में एक अधिकारी भी मौजूद हैं उस पोकलैंड के अंदर, तो पोकलैंड की जो मशीन है उससे थोड़ी दूरी बनाई गई है ताकि इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराते समय किसी को कोई चोट न लगे। और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस, पीएसी और अयोध्या विकास प्राधिकरण यहाँ पहुंचा हुआ है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, कंप्लीट हो। और आप देखिए कि बैक साइड से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सौरभ इसीलिए गिराया जा रहा है क्योंकि मुख्य अगर तरफ से गिराया जाएगा तो वहां मुख्य रोड है, इसके अलावा सरकारी जो ट्रांसफार्मर है वो भी यहाँ पर, और इसके अलावा बैंक का एक यहाँ पर बड़ा सा जनसेट भी हुआ करता था। उन सारी चीजों को सामने से हटाया जा रहा है, पूरे कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। और जो इस समय यहाँ पर लटका हुआ लिंटर है वो ये बताता है कि किस तरीके से मोहित खान का काला साम्राज्य, अवैध साम्राज्य अब बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गया है। क्योंकि बैक साइड के जो हिस्से हैं बड़े बड़े होल पहले बनाए गए टेक्निकल तौर पर, चूंकि इंजीनियर्स का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सौरभ ऐसी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में, क्योंकि जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है, सीमेंटेड है और काफी पुराना है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूती से बना हुआ है। अब देखिए जिस तरफ से ये गया हुआ है पोकलैंड मशीन, उस तरफ ठीक बगल में एक रिहायशी घर भी है। तो पूरी कोशिश ये है कि जो रिहायशी घर है उसको किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान न पहुंचे। और यही वजह है कि पोकलैंड मशीन की जो कार्रवाई है वो इस समय देखिए जो इंजीनियर उसमें मौजूद हैं वो इंजीनियर कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं अपने अधिकारियों को, पुलिस के लोगों को। शायद वो चाहते हैं कि दूसरी तरफ से वो आए और उसके बाद देखें कि किस तरीके से इसकी आगे की कार्रवाई को किया जाएगा और कैसे इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से जमींदोज किया जाए कि अगल बगल की जो जमीनें हैं उन पर फिलहाल किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और एक बार सौरभ हम ये कोशिश करते हैं कि आगे का जो हिस्सा है, आगे की जो तस्वीर है उसको एक बार हम दिखाने की कोशिश करें ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है इस कार्रवाई को करने में समय तो कितना लगेगा और सुरक्षा के लिहाज से कितने ज्यादा यहाँ पर मानकों का पालन किया जा रहा है। तस्वीर कैमरामैन मकसूद दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का हिस्सा होता है यानी कि जो छत होती है उस छत को पूरी तरीके से नीचे लटका दिया गया है। और अब हम सामने की तरफ चलेंगे सौरभ, और सामने की तरफ चल के ये देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अब किस तरीके से गिराया जाएगा। क्योंकि अधिकारियों को सामने बुलाया गया है, यानी कि जो इंजीनियर्स हैं, यानी कि जो पोकलैंड मशीन के लोग हैं वो कुछ दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं। ये देखिए जो बुलडोजर है सौरभ वो अभी किनारे खड़ा हुआ है क्योंकि पोकलैंड मशीन अपना काम कर रही है। और पोकलैंड मशीन जब अपना काम करती है, बड़े बड़े सुराख करती है, बड़े बड़े होल करती है, तो बुलडोजर का काम उसके बाद शुरू होता है। ये देखिए ये सामने का फ्रंट आ गया सौरभ। अगर शुरुआत यहां से करते ही प्रशासन, अयोध्या विकास प्राधिकरण या पुलिस, तो उनको दिक्कत ज्यादा आती, परेशानी ज्यादा आती। लेकिन अब
शायद कुछ कार्रवाई को इस तरीके से ये कर रहे हैं कि बगल के जो मकान हैं उन मकानों को किसी भी तरीके का अगर नुकसान ना पहुंचे, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे और कोई दिक्कत ना आए। एसडीएम सोहावल भी देखिए यहाँ पर चल रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, क्या ऐसे में कर रहे हैं आप लोग? अभी जस्ट एक्शन चल रही है, एक्शन जारी है ना। बगल में जो रिहायशी इलाका है उसको भी देख रहे हैं कि सुरक्षित रहे पूरी तरीके से। दैट पॉइंट वो भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है। देखिए, जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा इस समय सौरभ फंसे हुए हैं, क्योंकि बगल का जो इलाका है ये पूरा रिहायशी इलाका है। और देखिए, जो दुकानें यहाँ पर लीगल हैं, वैध हैं, उन दुकानों को भी, लीगल दुकानों को भी फिलहाल यहाँ पर बंद करा दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और अधिकारी चाहते हैं कि ये पूरा जो इलाका है इसको पूरी तरीके से खाली करा दिया जाए, और खाली कराने के बाद ही ये पूरा इलाका न सिर्फ जमींदोज किया जाएगा, पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया जाएगा, बल्कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है ऐसी कार्रवाई में कि अगल बगल रहने वाले लोग, अगल बगल दुकान चलाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसलिए आप देखिए कि जो पुलिस के जो जवान हैं वो हर जगह तैनात हैं, पुलिस के लोगों को हर जगह तैनात किया गया है, पीएसी के लोगों को हर जगह तैनात किया गया है, और सुरक्षित माहौल में ये पूरा जो जमींदोज करने की कार्रवाई है इसको किया जा सके, इसके लिए देखिए आप रोड जो चल रही है, इस रोड को भी पूरी तरीके से वाहनों के लिए बंद करा दिया गया है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो पैदल जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल से छूटे हुए हैं वो जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस की यही कोशिश है कि इस पूरे इलाके में फिलहाल गाड़ियों का मूवमेंट किसी भी कीमत पर न कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गिरने में किसी को चोट लग सकती है, किसी को दिक्कत हो सकती है, किसी को परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए फिलहाल देखिए जो बुलडोजर है सौरभ, 1, 2 और 3 बुलडोजर फिलहाल अभी किनारे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो काम है वो पोकलैंड की कार्रवाई के बाद शुरू होगा। इसीलिए बुलडोजर फिलहाल किनारे हैं और पोकलैंड अपना काम कर रही है। ये देखिए सौरभ, ये देखिए लाइव विजुअल हैं किस तरीके से अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है उससे आगे की तरफ बढ़ता हुआ पोकलैंड, और जो इंजीनियर फिलहाल इसके अंदर तैनात थे वो फिलहाल अब बाहर आ गए हैं, क्योंकि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको गिराने का जो सिलसिला है वो पीछे से आगे की तरफ हो रहा है। सौरभ, हर जगह आपको इस समय जो गुबार है धुएं का वो नजर आएगा, गर्दे का, धूल का, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो गिराया गया है। और साइड का जो हिस्सा गिरता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ सीमेंटेड दीवार होती है, बल्कि आसपास भी इलाके में पूरा धूल ही धूल हो गया है। और अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि जो पोकलैंड मशीन का ड्राइवर है उसने भी पोकलैंड मशीन को रोक दिया है, और फिलहाल अब वो अपना मुंह पे, नाक पे मफलर बांध रहा है ताकि नाक में किसी भी तरीके की जो धूल धक्कड़ है वो फिलहाल ना जाने पाए। लेकिन जो पीछे के एक्शन है, पीछे की जो कार्रवाई है, अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप देखिए तस्वीरों में कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो एसडीएम सोहावल हैं, वो सारे लोग एक तरफ से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस इंजीनियर को जो दरअसल पोकलैंड मशीन में मौजूद हैं, और वो लगातार ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, ताकि कार्रवाई भी पूरी आसानी से हो जाए और किसी भी तरीके से किसी को क्षति न पहुंचे जो दरअसल इस कार्रवाई की जद में नहीं आ रहा है। तो लगातार कार्रवाई यहाँ पर जारी है, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पीएसी के लोग मौजूद हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं पुलिस के पास, वो सब उनके पास मौजूद हैं, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी इस तरीके के बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराए जाने के दौरान, वो सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। फिलहाल पोकलैंड से इस पूरी बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। जब इसका जो स्ट्रक्चर है वो गिरा दिया जाएगा उसके बाद काम शुरू होगा बुलडोजर का, और बुलडोजर आकर के इस पूरी बिल्डिंग को 1.5 से 2 घंटे के अंदर जमींदोज कर देंगे। काफी बड़ी बिल्डिंग है, आपने तो पूरा एक्शन अभी से जब से शुरू हुआ अब तक का लाइव कैमरे में दिखाया। विशाल बताते भी रहे कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। अब ये देखिए पिछला हिस्सा जो था वो तो लगभग जो है वो दीवार गिरा दी जा चुकी है, वो आप देख रहे हैं। ये बैक साइड है इसकी, बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा था इसने, तालाब की जमीन के ऊपर बना रखा था, और एक ही मशीन ने अभी तक काम करना शुरू किया। लगभग 45 मिनट में पूरी कार्रवाई आपने देखा, कैमरे के सामने सारी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जैसा आप विशाल ने बताया, 2-2.5 घंटे जो है इस पूरे काम में लग सकते हैं, इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने में। सामने की तरफ एक चलती हुई सड़क है, मेन रोड जैसी है, आवाजाही उस पर रहती है, इसलिए मशीन को पीछे के हिस्से से लगाया गया और ये कार्रवाई शुरू की गई बैक साइड से, जहाँ पर ये तालाब है। और बगल में एक रिहायशी बिल्डिंग भी थी, एक घर है शायद, और उसको कोई नुकसान ना पहुंचे इसका भी ख्याल रखना है। सामने की तरफ बिजली के खंभे हैं, तारें जा रही हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर प्राधिकरण के लोग मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कैसे ये कार्रवाई की गई है वो आप देख रहे हैं इस वक्त 2 तस्वीरों में। पोकलैंड मशीन ने कैसे पिछली दीवार ढाई है और एक लैंटर जो फर्स्ट फ्लोर का लैंटर पड़ा होगा उसको ध्वस्त किया है।
जैसे ही बड़ा हिस्सा गिरा है इमारत का, धूल का गुबार पूरे इलाके में आ गया। तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है, पोकलैंड की कार्रवाई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कार्रवाई पहले पीछे की तरफ चल रही थी, वो कार्रवाई अब धीरे धीरे अपना एंगल चेंज करते हुए आगे की तरफ आ रही है, क्योंकि पीछे की जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। ताश के पत्तों की तरह वो बिल्डिंग गिर गई है और जो अब एंगल है पोकलैंड की इस कार्रवाई का, वो 90 डिग्री से चेंज हो रहा है। जो कार्रवाई पहले पीछे चल रही थी, अब उस कार्रवाई को आगे लेकर के आया जा रहा है। और प्रशासन, पुलिस, विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि न सिर्फ कार्रवाई पूरी तरीके से हो, बल्कि कोशिश ये भी हो कि जो यहाँ पर विजुअल्स दिख रहे हैं, जो यहाँ पर तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें किसी को भी नुकसान न पहुंचे। अगर आप तस्वीर देखेंगे सौरभ, तो आप देखें कि पोकलैंड मशीन कितनी आसानी से एक्सपर्ट्स की मदद से यहाँ पर बिल्डिंग को जो गिराने का काम है वो लगातार कर रही है। और जो एंगल चेंज हुआ है, वो एंगल सौरभ इस वजह से चेंज हुआ है कि पहले अगर बात किया जाए तो वेस्ट दिशा में ये पोकलैंड मशीन चल रही थी। अब वेस्ट दिशा का जो पूरा इलाका है, ये देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह नीचे झुक गया है, नीचे पूरी तरीके से गिर गया है, जमींदोज हो रहा है। और अब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये पोकलैंड मशीन आ रही है। और ये देखिए जो दुकानें ऊपर बनी हुई, जिसका भी मैंने जिक्र किया था सौरभ, कि कैसे लगभग 20 दुकानें ऊपर बनाई गई हैं। इन 20 दुकानों को किस तरीके से यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। सारी दुकानों को खाली कराया गया है, उनका सामान निकाला गया है। पुलिस ने इस बात को इंश्योर किया है, प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस बात को इंश्योर किया है, एसडीएम ने इस बात को इंश्योर किया है कि सारी दुकानों को खाली कराया जा सके, पूरा सामान निकाला जा सके, पूरे इलाके में आसपास कोई ना हो, यहाँ की बिजली को काट दिया जाए, यहाँ की जो पावर मशीन है उसको हटा दिया जाए, यहाँ पर जो जनसेट लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए। और अब देखिए यहाँ पर जो फुल स्विंग में है कार्रवाई, वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। बहुत तेज एक्शन चल रहा है विशाल। आपने कहा था इसमें कुछ देर लग सकती है, मुझे तो लग रहा है ये काम उससे जल्दी हो जाएगा। और 3 तस्वीरें अयोध्या में, कन्नौज में और मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां पर पुलिस वालों पर हमले के आरोपियों के घर को गिराया जा रहा है।